सिद्धि धूमचल्मणो गवंगयं पते बोच्छामि समयपाहुं बिडमाशुल्केवलीवणिधं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। षट कारक की चर्चा अपन कर रहे हैं। कर्ता कारक, कर्ता कारक माने स्वतंत्रता से अपने कार्य को करी। आज अपन इसका समापन जैसा करेंगे लगभग, इसलिए समापन में ये बात बतानी है कि कर्ता कहने का प्रयोजन क्या है। कल तो बताया था आपको 4 बातों में करके। कर्ता कहने का प्रयोजन क्या है, उसका मीनिंग क्या लेना अपने को। तो जब अपन किसी बात के कर्ता बनते हैं ना, तो फिर अपेक्षा रखी जाती है। क्या बोले हमने? जैसे आप बोलो, आप अपने मुंह से तारीफ करो, मैं बहुत बड़ा दानवीर हूँ, बहुत दान देता हूँ, तो फौरन समाज को अपेक्षा क्या हो जाएगी? फिर कोई भी व्यक्ति आएगा ना, देश का कोई भी व्यक्ति आए, कोई मंदिर वाला आए, कोई विधान वाला आए, कोई शिविर वाला आए, वो सब अपेक्षा क्या हो जाएगी आपसे? हाँ, अब देखोगे, जब इसमें कोई दोहरा नहीं आप दान देते हो, इसमें कोई दोहरा नहीं आप दान देते हो, मैंने व्यवहार की बात है ना, आप देते हो। लेकिन अब आप दुखी हो जाओगे। क्यों दुखी हो जाओगे? कि हर व्यक्ति अब मेरे से दान की अपेक्षा करता है, तत्वज्ञान की अपेक्षा नहीं करेगा। यदि उसको नाम लेके आगे बुला के भी बिठाएंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? उसे पता लग गया, ये पंडित जी है ना, इनको मेरे से पैसा चाहिए, इसलिए बड़े उससे कह रहे, अरे पंडित जी, अरे सेठ जी आ गया हो। सही बता ना, आपको तकलीफ होगी? नहीं होगी। जब इंटेंशन काय का हो गया। लेकिन आप ही तो कर्ता बन रहे थे ना, दान के कर्ता बन रहे थे ना। आहा, अकर्ता पूर्वक दान दे। समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलो कौन से एग्जाम्पल चाहिए आपको? सारे एग्जाम्पल बना लो आप, जितने बनाने हैं आपको। यदि आप कहते हो मैं अच्छी रोटी की करता हूँ, अच्छी मिठाई की करता हूँ, आपको तकलीफ होगी, पक्के में तकलीफ होगी। क्योंकि जैसे ही कोई खाएगा, वो आपने बोला था ना, वो उसको मेमोरी में फीड है, झट वो ट्रेस करेगा, ऐसी क्या बात है, अच्छा चलो अच्छा हुआ इन्होंने रसगुल्ले बनाया, चखें तो सही जरा। अब उसने फ़ौरन ट्रेस किया, नहीं इसमें तो कुछ नहीं है, ऐसे तो हमने एक से एक खाए। तो अब चूंकि आपने कहा था ना बहुत अच्छे बनाते हैं, दी बेस्ट, अब वो दी बेस्ट है कि नहीं उसकी परिभाषा अलग हो सकती है। उसने फ़ौरन कहा ऐसी तो कोई खास बात नहीं है, इसमें क्या खास है आपका। अब आपका चेहरा इतना सा हो जाएगा। आप करके देख लो, मैं बहुत अच्छा प्रवचनकार हूँ, तो लोग उठकर कोई ना कोई बोल ही देगा, क्या खास बात है, ये बात तो हम सब सुन चुके हैं, इसमें नया क्या है। आप तो एंटरटेन ज़्यादा करती। ले अब तेरी तकलीफ शुरू कि भैया खरेखर बात है कि मैं प्रवचन का करता ही नहीं हूँ। मैं भी सोच रहा था रास्ते में, कई बार जब लोग मेरे से अलग से आते हैं ना मिलने के लिए, तो क्वेश्चन लेके आते हैं, तो उन्हें वो मज़ा नहीं आता जो गादी पर आता है। गादी पर मैं भजन सुनाता हूँ तो सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार कभी बहुत पीछे पड़ जाते हैं, नहीं आपको सुनाना ही पड़ेगा। मैं सुनाता हूँ तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, उनकी शक्ल उतर जाती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ देखो भैया, मैं भजन का गायक नहीं हूँ, वो तो इतने सारे भव्य जी बैठते हैं, उनके किसी भाग्य से वो गायन होता है, प्रवचन होता है, जो कुछ होता है वो किसी के भाग्य से होता है। मैंने पिछली बार एक बात कही थी, जिनवाणी बांझ नहीं होती। यदि उसका एक वाक्य भी निकला है तो वो किसी न किसी के लिए है, वो है किसी न किसी के लिए। और यदि आप एक एक से बात करेंगे तो वो बता देगा कि नहीं मेरे को तो ये बात बहुत अच्छी लगी। और इसीलिए आप एक काम करो, प्रवचन सुनने के बाद आपस में चर्चा करो।
तो जो आपको अच्छा लग रहा है वो सामने वाले को लगे ना लगे कोई जरूरी नहीं। वो दूसरा पॉइंट बहुत कहेगा, नहीं पंडित जी ये बात बहुत अच्छी कहते हैं। 1 घंटे के प्रवचन में एक भी वाक्य खाली नहीं जाता, मानो किसी के भाग्य से निकलता है, मेरी प्लानिंग से नहीं निकलता। ऐसा वेद विज्ञान करने वाला मजे में रहेगा। और यदि तू कर्ता मानेगा तो यदि आप प्रवचनकार हो तो मैं वो दृष्टांत दे सकता हूँ। एक बार एक सच्ची घटना है, भिंड में बहुत साल हो गए, 10-15 साल, नवतत्व गतत बेपीक पर मैंने प्रवचन किया। तो इतना बढ़िया प्रवचन हो गया, मुझे भी अच्छा लगा, पब्लिक को भी अच्छा लगा। अब मैं हर साल जाता हूँ ना तो वो लोग वो 15 साल से बार बार डिमांड कर रहे हैं कि वो प्रवचन करो आप, बस उस दिन जो आनंद आया था वो नवतत्व गतत बेपी वो आप करो। मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि होगा नहीं होगा ही नहीं। कभी कभी लोग अनुभूति के नाम पर कुछ कर बैठते हैं, काय के नाम पे बैठे और कुछ इमेजिनेशन हुई, कुछ रोमांच हुआ, कुछ अच्छा लगा, अब वो क्या करते हैं नेक्स्ट टाइम फिर अपेक्षा कि ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, 1 सेकंड को हो जाए, कैसे ही तो हो जाए। भैया तू फिर पज्जे मूड़ा हो गया। इसलिए हमने केवल ज्ञान का भी अकर्ता कहा, क्योंकि तुम हमसे केवल ज्ञान की अपेक्षा मत करो। सम्यक दर्शन का भी अकर्ता कहा, तुम तो नहीं मैं भी अपने से ध्यान रखो। स्वयं और पर से होने वाली एक्सपेक्टेशन अपेक्षा दुख का मूल है। फिर से बोलो, स्वयं और पर से होने वाली एक्सपेक्टेशन अपेक्षा दुख का मूल है। आपको ऐसा लगता है मैं त्रिकाली ध्रुव हूं तो सम्यक दर्शन आना ही चाहिए, अब नहीं होगा। क्यों आना चाहिए? जब आना जब आएगा ना, पहले अपेक्षा क्यों? और वस्तु का स्वभाव जानने के बाद अपेक्षा नहीं रहती। अपने स्वयं समय में सम्यक दर्शन होता ही है, अब अपेक्षा खत्म। सरल दृष्टांत दूं तो जैसे बच्चे को 12 साल का बच्चा है तो आपको रोज सुबह उठकर देखते हो मूछ आई कि नहीं आई, ये अभी तक मूछ नहीं आई, ये भगवान 25,000 दिन हो गए, ये तेरे कितने ही दिन हो गए, वो तो जब आना जब आएंगे, तू काउंट मत कर। और वो बच्चा भी अपने आप से एक्सपेक्ट करे कि कौन से खान छाप मूछ आनी चाहिए, फला छाप, फला छाप, समझ गए ना, कौन से हीरो जैसी होनी चाहिए। अब तू दुखी रहेगा बस। चाइना में सुना है, और भी जगह हो सकता है, आजकल वो प्लास्टिक सर्जरी का रोग हो गया ना, तो बेचारी महिलाएं हर 6 महीने में उधेड़ी जाती। उधेड़ना समझते हो, कपड़े को उधेड़ते नहीं ऐसे। फिर वो सोचती नहीं नहीं ये लिप्स अच्छे नहीं लगते, वो अच्छे लगते, तो बेचारी फिर उसको चीरा फाड़ी, फिर उसमें सर्जरी, फिर वो नाक का मॉडल बदल देती हैं, फिर आँख का मॉडल बदल देते हैं, फिर जाने किस किस का मॉडल बदलने की जरूरत क्या है? आया समझ में आया? मतलब वो जो एक्सपेक्टेशन, हम फिर कह रहे यदि आपको पूरे प्रवचन का सार के समझना हो तो स्वयं और पर से अपेक्षा मत रखो। इसलिए मैंने शुद्ध पर्याय का भी अकर्ता कहा, क्योंकि उसका कर्ता तत्समय की योग्यता है। तुम नहीं हो ना, निश्चिंत हो जाओ, तुम तो ध्रुव हो बस, तुम तो ज्ञायक हो बस, आनंद करो, तुम्हें कोई चक्कर में नहीं पड़ना। बराबर? जब कर्ता कहा जाता तो कर्ता का पहला लोक व्यवहार है अपेक्षा। दान का एग्जाम्पल दिया, आप पूजा की बात करो तो पूजा चेक की जाएगी। आप करके कह के देखो कि मैं बहुत अच्छी पूजा करता हूँ, आप कह के देखो कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, आप दुखी हो जाओगे, क्योंकि 10 किलोमीटर सदा नहीं दौड़ पाओगे, सदा योग्यता नहीं रहेगी। और फिर जो एक्सपेक्टेशन वाले लोग होंगे, क्यों आए आप दौड़े नहीं, कि तबीयत सारी न थी, तो बहाना कर दिया। अरे सीधे बोलो ना, बहुत सरल बात, पंडित जी आप कितनी रोटी खाओगे? मुझे क्या मालूम, जितनी योग्यता होगी उतनी खाएंगे। मेरे से लोग पूछते हैं आपकी दिनचर्या क्या है, आप कितना सोते हो? कि जितनी नींद आती है। कब जागते हो? कि जब नींद पूरी हो जाती है। आप कितना स्वाध्याय करते हो? कि जितना अच्छा लगता है। अरे सुनने में कितना बुरा लगता है ना, लेकिन जितनी योग्यता होगी उतना ही तो करेंगे ना। अब योग्यता को अवॉइड नहीं कर सकते आप, और खींच के करोगे तो आप दुखी होगे, पक्की बात है। यदि देखा जाए तत्समय की योग्यता इतना जोरदार आंसर है, कोई अपेक्षा नहीं उसमें। क्यों? आप मुनि कब बनोगे? कि जब योग्यता आएगी।
स्वच्छंद नहीं होना हो। लेकिन बात सुप्रीम है, बात एकदम करेक्ट है। लेकिन मैंने पहले ही कहा द्रव्यान योग जुदी चीज है और चरणान योग जुदी चीज है। चरणान योग में रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, आज नाम गिना रहा हूं केवल, डिटेल नहीं करनी, डिटेल कल हो गई है, उसकी जगह होती है, उसकी जरूरत पड़ती है। आप करते भी हैं, उसको करते हैं बिल्कुल, बस आत्मा के प्रति कितना करते हैं ये अलग बात है। आत्मा के प्रति इतनी एक्सपेक्टेशन है कि आप प्रॉपर वस्तु स्वरूप समझो। बाकी तो आप नहीं चाहोगे ना तो समाज वाले करवा लेंगे, परिवार वाले करवा लेंगे, तुम नहीं समझते होगे तो पत्नी करवा लेगी, बच्चे करवा लेंगे, वो सब सो जाएगा। लेकिन आत्मा के मामले में तो कोई स्ट्रेस भी नहीं करता, कोई आपको कहता भी नहीं है, लेकिन ये आपको समझना बराबर। तो कर्ता कहने का मतलब एक अर्थ, अपेक्षा। जैसे ही हम कर्ता मानते हैं अपने आप को, सुनना ध्यान से, जैसे ही हम अपने आप को कर्ता मानते हैं फौरन प्लान शुरू हो जाता है। ये दूसरा मिस्टेक है कर्ता मानने की। इसलिए अकर्ता मान तो कोई प्लान नहीं। यदि मैं सरल एग्जांपल दूं, रेलवे एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना घटी, आप क्या करते हो? जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो जो करता है ना उनको प्लान बनता है। इमरजेंसी, फ़ोन कॉल करो, इसको बुलाओ, FIR कराओ, कर्मचारियों की फाइल मेंटेन करो, किस कर्मचारी की मिस्टेक से हुआ, सारी चीज़ें एक साथ शुरू हो जाती हैं। आप चाय का कप पीते रहते हो, पढ़ के छुट्टी, कोई बात नहीं, कितना अकर्ता का आनंद। लेकिन आप रेलवे के ऑफिसर होते तो, यदि रेलवे के ऑफिसर होते तो आप करता है, मान लीजिए, अब उसके करता है फौरन प्लान, चाय दूध तो एक तरफ गया, नाश्ता एक तरफ गया, गाड़ी निकालो, पहले मोबाइल लाओ, बड़े साहब से बात करूं, छोटे साहब से बात करूं, ऑर्डर दूं, कितना प्लान। अकर्ता इज इक्वल टू नो प्लान। कोई प्लान नहीं। सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता ये, थोड़ा क्यों लोक व्यवहार की आदत पड़ी है ना अपने को। क्यों आपको मोक्ष जाने का क्या प्लान है? तो सुनने में कितना अटपटा, नो प्लान। भोजन करने का क्या प्लान, दुनिया का क्या प्लान, कि नो प्लान। क्यों प्लान क्यों नहीं है? कि प्रत्येक फंक्शन एकदम प्रॉपर चल रहा है, और प्रॉपर देखने वाला प्रॉपर टाइम पर मोक्ष चला जाएगा। प्रॉपर देखने वाला प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर विधि से मोक्ष चला जाएगा। दिक्कत तो यह है कि कहीं कहीं हम इंटरफियर करते हैं, और जैन शासन को परद्रव्य में इंटरफियर नहीं पसंद नहीं है, इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। लेकिन इसको तो अपनी जो एक समय की पर्याय है ना, उसमें भी तेरा इंटरफियरेंस पसंद है। आगे समझ में आया? तो कर्ता माने अपेक्षा होती है, प्लान बनता है, लेकिन अकर्ता देखने पर कोई प्लान नहीं बनता। कर्ता देखने पर ड्यूटी शुरू हो जाती है, कर्तव्य, उत्तरदायित्व। आप जिस बिजनेस के कर्ता बनेंगे उसके फुल लायबिलिटीज आपकी हो जाएगी, पूरा दायित्व आपका हो जाएगा, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे सेल टैक्स का हो, चाहे कोई सा टैक्स का हो। वहाँ ऐसा नहीं चलेगा कि भाई अब जो होना होगा तो होगा नहीं, चौपट हो जाएगा। तो कि साहब मैंने अब बहुत तत्समय की योग्यता समझ ली है, तो इस बार की महीने की वो सेल टैक्स या इनकम टैक्स या क्या क्या रहता है वो एक्साइज ड्यूटीज़, वो मैंने पे नहीं किया, अब जो होगा तो देखा जाएगा। फिर क्या देखा जाएगा? फिर बाद में तू ज़्यादा हैरान होगा, कहीं बिजनेस सील होगा तो कहीं तेरे अकाउंट सील होंगे, तो कहीं तेरा बैंक अकाउंट सील हो जाएगा, फिर तू परेशान हो जाएगा। सबसे बढ़िया यही है कि तू समय पर अपनी ड्यूटी कर। ये दृष्टांत हुआ। ऐसे ही जब जब कर्ता कहा जाता है तो वहाँ तेरी ड्यूटी शुरू होती है, वहाँ तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। तो सुन, इसलिए 4-5 लेवल बताए थे क्या स्वतंत्रता के। जिस लेवल पर खड़े हो उसको प्रॉपर समझो और उसकी ड्यूटी करते रहो, तो ही मजे में रहोगे आप। बराबर? आगे चलो। देखो एक बात है, मन में क्रोध आता है ना, कभी क्रोध आता है ना, तो अपने को बहुत कुछ कहने का मन करता है, लेकिन शादीशुदा लोग कहते नहीं हैं, क्योंकि तू एक कहेगा अभी उसका 10 गुना रिजल्ट आएगा। जैसे अपने गुस्से में आया, अपने कहा तू चली जा घर से,
मैं तेरे से बात नहीं करूँगा। गुस्से में कहना नहीं, सहना सीखो। जैसी तुमने कहा तो फिर वो गणित लगाएगी, पूरा कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा, क्यों ऐसा क्यों कह रही है, क्या बात है, अच्छा ये महीने भर से इसीलिए ढंग से बात नहीं कर रहे, दिल की बात आज मालूम पड़ी, अच्छा इसीलिए लेट आते थे रोज, अच्छा इसीलिए मेरे को एक सप्ताह एक महीने से पिकनिक पे नहीं ले गए, अब समझ में आया। मैंने जानिए कितना गणित घुमाती घुमाती पहुंच जाएगी। और फिर वो रोने लगेगी, फिर मैसेज हो जाने लगेंगे, फिर मोबाइल खर्च बढ़ जाएगा, फिर वो सारी प्रॉब्लम खड़ी होती चली जाएगी। आप कहोगे भैया मैंने तो ऐसी कोई ज़्यादा बात नहीं, मैं तो एक मुंह से भाग के निकल गया था, तेरा एक वाक्य का रिएक्शन बहुत खतरनाक है, ये दृष्टांत देना मुझे कुछ, मैंने सहनशील बना। ऐसे ही द्रव्य गुण पर्याय और लोक व्यवहार में कुछ जानते हो, पुण्य का उदय पाप का उदय, सहनशील बना। जिसे मैं सहनशील कह रहा हूं उसका असली नाम है अकर्ता। अकर्ता इजिकल टू सहनशील, अकर्ता इजिकल टू का और एक प्यारा नाम है ज्ञायक। आप ज्ञाता रहो, थवा योग थाय छे, बस थवा योग्य थाय छे। ऐसा क्यों हुआ? उत्तर बस खत्म बात। माने इतना छोटे छोटे आंसर में आपको आनंद हो जाएगा। तो कर्ता मतलब क्या हुआ? कर्ता कहने पर कर्तव्य उत्तरदायित्व की लिस्ट शुरू हो जाती है। अकर्ता अनुभव करने पर राग टूटता चला जाता है। मैं एक बहुत सरल एग्जांपल दूंगा तो जल्दी समझ में आएगा आपको। जो लोग ब्रह्मचर्य की भावना भाते हैं ना, तो वो मेरे पास आते हैं, तो वो मेरे से एक बात पूछे, तो माता पिता के प्रति भी तो कोई कर्तव्य है। जितने शादीशुदा होते हैं वो कर्तव्य विहीन हो जाते हैं। मैंने उनका कर्तव्य इतना ही था कि शादी कर ली उन्होंने, ये दृष्टांत है। लेकिन जो शादी नहीं करते वो मेरे 100% ब्रह्मचारियों की बात कर रहा हूँ। मेरे पास जितने मेरे परिचय में आए कि अपना कोई कर्तव्य भी तो है। मैंने हाँ तेरा कर्तव्य है, बाकायदा कर्तव्य है। तू रोटी खाए उससे पहले मम्मी को रोटी खिलाना, तू कपड़ा पहने उससे पहले माता पिता का ध्यान रखना, बराबर तेरा बात। लेकिन ये तो कर्तव्य की बात हुई। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ, कर्तव्य उत्पन्न होता है राग में, कर्तत्व में। यदि तू अकर्ता ज्ञायक स्वभाव का वेदन करता हो तो नो एनी ड्यूटीज। कर्तव्य का जनक कौन? राग। कर्तव्य का जनक कौन? यदि तेरे पास राग नहीं है तो कोई के प्रति कर्तव्य नहीं। जैसे देश पर युद्ध हो जाए तो दिगंबर मिजाज क्या करेंगे? हे देश के प्रति कर्तव्य, हे कोई कर्तव्य नहीं। अरे इतना आगे चलो, इस देह को खाने के लिए सिंह आ जाए, व्याघ्र आ जाए, अजगर आ जाए, नो प्लान, क्या गजब है, नो ड्यूटीज, ये सब खा जाएगा। ये तो खा जाने दे, खबा योग। अरे गजब हो गया पंडित, ये तो बहुत टफ है। टफ नहीं है, तू भेद विज्ञान करता चल, स्वरूप समझता चल, एक दिन तेरी भी यही दशा होगी। कोई प्लान नहीं होगा, कोई प्लान नहीं। ज्ञाता भाव, अकर्ता भाव, इसी को गीता वाले, गीता में स्थिति प्रज्ञ, एक फेमस शब्द है इनमें, स्थिति प्रज्ञ। वहाँ स्थिति प्रज्ञ मतलब प्रज्ञ माने ज्ञायक, और हर स्थिति में ज्ञायक, बस। लेकिन वो कितना अर्थ बैठते हैं उनके समझ में आता है, अंदर अंदर का अपने को नहीं मालूम। लेकिन अपन उस स्थिति प्रज्ञ को यहाँ ज्ञायक भाव कहेंगे। आगे समझ में आया? आगे चलो तो कर्ता, अब अकर्ता का भी मतलब समझ लो। अकर्ता तो हो गया, कर्ता की उल्टा करना है थोड़ा सा, लेकिन कर्ता का ऊपर अकर्ता नहीं कहना। अभी हमको कहना कर्ता माने स्वाधीनता, कर्ता माने स्वाधीनता। तो पराधीनता का मतलब भी समझ लो, इसका अपोजिट, स्वाधीनता का अपोजिट पराधीनता। पराधीनता किसको कहती है? जरा समझना, विश्व में कहीं कोई को पराधीनता नहीं। क्या बोला? विश्व में कहीं भी किसी को भी पराधीनता नहीं है। तू पराधीन मानता है, बस इतनी सी पराधीनता है। फिर से बोलो, आप पराधीन है कि स्वाधीन है सदा काल? एक्चुअली क्या है, अपना काम भी नकली और कर्ता भी नकली।
आप 24 घंटे मात्र जानना 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 मात्र जानना। कितना जानना ये काम नहीं है। ज्ञान गुण का काम क्या है? मात्र जानना। कितना, कैसा, ये नहीं, मात्र जानना। अब दिक्कत है जब अपन असली काम को ही नहीं जानते तो उसके ज्ञाता या कर्ता को भी नहीं जानते। अब अपन ने काम क्या मान लिया? रोटी बनाना, व्यापार करना। ये मैंने तो पहले दिन बोला था, ये काम ही नहीं है। एक बात ध्यान रखना भैया, सबके सामने फिर एक बार बोल देता हूँ, सुनने जैसी बात। यहाँ जो सटकारक की चर्चा चल रही है वो सर्वज्ञ भगवान के सिवा कोई नहीं जानता। फिर से बोलो, सर्वज्ञ भगवान के सिवाय कोई नहीं जानता, क्योंकि यहाँ कार्य का मतलब है एक समय की पर्याय। कार्य माने ये कार्य नहीं, नौकरी, व्यापार, धंधा, चलना फिरना, गाड़ी ड्राइव करना, ये काम नहीं। काम कौन सा है? प्रवचन करना, सुनना, ये काम नहीं। काम किसको कहते हैं यहाँ पर? एक समय की पर्याय। वो केवल ज्ञान गम्य है, चार ज्ञान गम्य भी मना पर्याय ज्ञानी भी नहीं जानते। इसलिए प्रवचन में थोड़ी तकलीफ होती है, मुझे भी मालूम तकलीफ होती है। मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ आपके साथ, आप भी बहुत मेहनत करते हो, लेकिन क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म बात है। हम कहते हैं एक समय की पर्याय सहज होती है, स्वाधीन होती है, कभी पराधीन नहीं होती। और तुमको ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? यदि पत्नी नहीं हो तो मैं कमाने ही क्यों जाऊं? टीवी नहीं हो तो मैं सुनूं ही क्यों, देखूं ही क्यों? लेकिन भैया टेलीविजन तुझे देखने के लिए प्रेरित नहीं करता, बाध्य नहीं करता। तुम स्वयं अपनी स्वतंत्र योग्यता से राग रूप परिणमित होते हो, ये भी एक स्वतंत्रता है। राग रूप परिणमित नहीं हो तो टीवी कुछ नहीं कर सकता। राग रूप परिणमित नहीं हो तो मार्केट के वस्तुएं, कपड़े, गहने, चाट पकौड़ी बच्चों को देख के चाट पकौड़ी बोला, समझ आया कि नहीं है? और क्या खाते? टॉफी, बिस्किट। राग रूप परिणमित स्वतंत्रता से नहीं हो तो वस्तु कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मैंने कहा था स्वाधीनता से परिणमते हैं। लेकिन फिर कहते हैं ये पर्याय कितने समय की है? सूक्ष्म बात है भैया, मजबूरी है कि मैं स्थूल करके समझाता हूँ, लेकिन बहुत सूक्ष्म बात है। इसका मतलब है कि फिर समझो, विश्व में पराधीनता किसी द्रव्य, किसी गुण, किसी पर्याय में नहीं होती। तो फिर साहब फिर क्या होता है? इतना समझाने की जरूरत ही कहाँ बची फिर अब? इसलिए जरूरत पड़ी कि तेरे बुद्धि में एक भ्रम है। भ्रम, यहीं से शुरू करता हूँ। पराधीनता इजिकल टू एक भ्रम, पराधीनता इजिकल टू एक भ्रम। कैसा भ्रम? रात्रि की भाषा में कहो तो गेयों से ज्ञान होता है। गेय माने अच्छा निमित्त मिल जाए तो प्रवचन एकदम समझ में आ जाता है। अच्छे पंडित जी मिल जाए तो प्रवचन आत्मा की रुचि लग जाती है। नहीं लग जाती है? नहीं लग जाती है? नहीं, इसी का ही नाम है पराधीनता। हाँ, अब तू सदा काल आत्मकल्याण करने के लिए पर को ढूंढेगा, अच्छे पंडित जी को ढूंढेगा, और तू लड़ाई मचाएगा। लड़ाई समझ गए? ग्रुपिंग होती है ना आजकल, ग्रुपिंग। कौन से ग्रुप के हो आप? अच्छा, सो एंड सो ग्रुप, अब नाम नहीं लूंगा मैं, अभी लड़ाई हो जाएगी क्या फायदा। और अभी तो एक और ग्रुप, माने एक और इसी जन्म का नहीं, बहुत अनादि का है ये ग्रुप। सबको अपने अपनी फेवर की स्टाइल चाहिए। जैसे एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि वो सुपर प्रकाशक वाली स्टाइल सुनना चाहता है, एक कारण परमात्मा वाली सुनना चाहता है, एक तत्समय की योग्यता वाली सुनने में उसे मजा आता है। एक ऐसा है कि जिसको सास बहू के दृष्टांत नहीं आए तो मजे ही नहीं आवे। एक को प्रथमान युग की स्टाइल चाहिए, मतलब एक स्टाइल होती है सबकी अपनी। एक को हंसाने वाला चाहिए, एक को ऐसा चाहिए। पंडित जी बहुत हंसते हो आप, थोड़ा शांत ऐसे रहा करो, बिल्कुल सौम्य मुद्रा। ये तो कुछ लाइफ स्टाइल वाले भी चाहिए। कितने ग्रुप बन गए। अब दो ग्रुप वालों को बिठा दो, वो समझदार जी की एक गाथा पर समान पढ़ेंगे, लेकिन समान झगड़ा हो जाएगा उनमें। तुम जब देखो, जब इसमें भजन क्यों देते हो तत्समय की योग्यता पर? आगे व्यवहार भी तो कोई चीज़ है। तो दूसरा कहेगा कि तुम व्यवहार पे इतना भजन क्यों देते हो? तत्समय की योग्यता ही नियामक कारण है। लेकिन स्यादवादी सदा मजे में। क्या कहा? स्यादवादी सदा मजे में, उसका कोई ग्रुप नहीं, सबके साथ मिल जाएगा। पानी होता ना, पानी
पानी, दूध में जाए तो मिक्स, सब्जी में जाए तो मिक्स, आटे में जाए तो मिक्स, मतलब आप परेशान नहीं होते उससे। ऐसे स्यादवादी हर ग्रुप में चला जाता है, वो समझता है इनका विवक्षा क्या है, इनकी विवक्षा ऐसी नहीं इसलिए ऐसा बोल रही, कोई टेंशन नहीं। स्यादवादी बनना कि नहीं बनना। फिर से पराधीनता समझ में आई, झगड़ा समझ में आया। जैसे ही तेरे को लगता है कि अच्छा निमित्त मिल जाए तो काम हो जाए, इसका नाम है बहिर्मुखी, बहिरात्मा। हमेशा ही बाहर बाहर खोजेगा। बेटे पढ़ाई करो, आज टीचर ही नहीं आया, वो आते नहीं ट्यूटर आता नहीं, ट्यूटर नहीं आता बच्चा कितना ग्लेड होता है। मम्मी पापा कहते क्यों बेटे पढ़ाई करो, कि आज तो ट्यूटर ही नहीं आया, माने हॉलीडे। अरे लेकिन बेटे तू पढ़ना, तू अपना होमवर्क स्वयं कर, यदि वो नहीं आए तो तेरे को तो करना ही है ना, तेरे को तो समझना ही है ना। लेकिन वो नहीं, कौन की मिस्टेक है ये? पराधीन वृत्ति वाली, पराधीनता। इसलिए कर्ता माने स्वतंत्रता, और कर्ता नहीं समझने वाला पराधीन। और पराधीन, एक कहावत याद आ गई, शायद तुलसीदास जी की है किसी की है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। पूजा क्यों नहीं करते आप? क्या बताएं, वो क्या है, एनवायरनमेंट नहीं है। अब एनवायरनमेंट कहाँ से लाऊं? बुंदेलखंड से ट्रांसफर करूं मैंने क्या करूं? आप इंपोर्ट कर लो क्यों सर? आप प्रक्षाल क्यों नहीं करते? क्या बताएं पंडित जी, वो आता नहीं है मुझे। तो कब आएगा? नहीं कब आएगा? पानी में उतरे बिना तू तैरना सीखेगा? तू आ जा, कोई ना कोई बुजुर्ग होंगे, प्रौढ़ होंगे, वो कह देंगे बेटे ऐसे हाथ नहीं लगाना, जल ऐसे लेना, जैसे करो। ये तो तेरे तो एक आध दिन तो सप्ताह में एक दिन तो पिकनिक कर लिया कर मंदिर की मंदिर की पिकनिक माने, समझ गए? आते तो रोज हो गए, लेकिन पूजा प्रक्षाल। अब दिक्कत है कि वो बस बहाना क्या मारे, ये पराधीन है, ये मुझे कहना ये पराधीन है। अरे तू पूजा प्रक्षाल स्वाधीनता से करने, लेकिन वो निमित्तों की, और वो नाम कितना सुंदर है, एनवायरनमेंट। क्यों भोजन अकेले में नहीं करते? कभी आपने ऐसा देखा घर में महिला या पुरुष ऐसा हो आज भोजन नहीं किया 10 दिन से? बोले क्यों? एनवायरनमेंट नहीं है, घर में कोई है ही नहीं, तो क्या अच्छा लगे, मैं कुछ खाता ही नहीं हूं। ऐसा होता है कभी? माने सेल्फ, स्वाधीनता से। ऐसे तू स्वाधीनता से काम कर। और सुनाता हूं आपका, जो निमित्तों से प्रेरित होते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तू निमित्तों से निरपेक्ष रह करके अनुभव कर। तो एक तो समझ ही गए होंगे दृष्टांत निमित्त का। जो निमित्तों के आश्रय से मोटिवेट होते हैं, ध्यान रखना, जिन्हें मोटिवेशन की जरूरत है वो पराधीन है। क्या कह रही? जो प्रवचन सुनकर के प्रेरित होकर कोई काम करेंगे तो थोड़े दिन में प्रवचन तो समाप्त हो जाएगा और इसकी इंप्रेशन भी खत्म, क्या कहना चाहिए, उसका प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। तो धीरे 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 फिर वो ढीला हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, मतलब मोटिवेशन की अपेक्षा नहीं रखना। फिर कह रहे यदि किसी के शासन, शासन माने उपदेश, शासन को हिंदी में शासन कहते थे, इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। हिंदी में शासन कहते हैं, उपदेश। शासन का मतलब वीर शासन जयंती। शासन क्या होता है? महावीर भगवान का उस दिन उपदेश हुआ था ना, इसलिए वीर शासन। तो शासन का मतलब होता है उपदेश। उपदेश को भी थोड़ा अच्छे से बोल दो इंग्लिश में तो मोटिवेशन। बस मैंने तेरे को ऐसा लगता है कि बोल देता हूँ, थोड़ा बुरा नहीं मानना, उल्टा नहीं मानना, मेरी बात का सही मानना, बराबर। अपने को ऐसा नहीं प्रवचन सुनते सुनते एडिक्ट हो गए। एडिक्ट समझते हैं? यदि रोज प्रवचन सुने तो पंडित जी सारे दिन का रिचार्ज हो जाता है। लगता है कि आज हमने कुछ किया। और जिस दिन प्रवचन नहीं सुनते उस दिन तो ऐसा लगता है कैसा लग रहा है, मैं कितना पापी हूँ, व्यवहारवासी हूँ कि निश्चयवासी हूँ। मैंने सोचने लगती थोड़ा थोड़ा। लेकिन जैसे क्रियाकांड पूरा हुआ, ये भी क्रियाकांड हो। प्रवचन सुनकर आनंद मानना व्यवहाराभास, निश्चयभास नहीं। समझ में आ रहा कोई? तो तू प्रवचन सुनने का एडिक्ट हो गया। जैसे ही प्रवचन मिलता है, जैसे वो नहीं होता डायबिटीज वाला, रोटी खाना हो तो पहले एक इंजेक्शन ठोक। अब बिना इंजेक्शन की रोटी खा सकता है? रोटी खाने से पहले क्या चाहिए उसे?
इंजेक्शन, यानी एडिक्ट हो गया ना। ऐसे ही अपने को पर डे वेद विज्ञान का आनंद करना हो, पर डे आत्मानुभूति करनी हो, मोक्ष मार्ग बनाए रखना हो, तो क्या चाहिए? अच्छा बताए पंडित जी, हम तो आते ही नहीं थे, वैसे ही नहीं आते थे। तो तू उसका एडिक्ट है, फिर तू और भी खतरनाक एडिक्ट कि तेरे टीवी बिना चले नहीं, गाड़ी लाड़ी बिना चले नहीं, तू तो और भी बड़ा एडिक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये तो मैं स्वाधीनता की बात कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रवचन नहीं छोड़ देना, पूजा प्रक्षाल नहीं छोड़ देना, उसकी बात नहीं चल रही है, लेकिन तू एडिक्ट मत हो। एडिक्ट मतलब जिस दिन ये ना हो पाए उस दिन तुझे कमी नहीं लगनी चाहिए, दीनता नहीं आनी चाहिए, और हो जाए तो आज बहुत अच्छा है। ये द्रव्यानियों की बात चल रही है, चरणानियोग की नहीं। चरणानियोग में तो जिस दिन पूजा प्रक्षाल करोगे बहुत आनंद आएगा, आपको भी लगेगा अच्छा। समय शिखर जी जाओगे आप तो बहुत ऐसा लगेगा जीवन निहाल हो गया लगेगा, लेकिन दैट इज नॉट द्रव्यानियोग। ये थोड़ा दोनों का डिफर रखना भैया। समझ में आया कि नहीं आया? प्रवचन सुनने आओगे अच्छा लगेगा, लेकिन ये द्रव्यानियोग नहीं है। वेद विज्ञान की धारा ये चलेगी कि प्रवचन सुनने पर भी मैं तो महान ही हूँ, ये मुझे पता लगा, लेकिन प्रवचन नहीं सुनने पर भी मैं तो, हाँ भाई, इसका नाम प्रतीति। एक दृष्टांत दूँ मैं थोड़ा सा, हालांकि पुराना दृष्टांत है, सुना भी होगा आपने। महिलाओं को गहने पहनने का आनंद कब आता है? जब कोई उनकी तारीफ करे। अहमदाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ ना, नहीं तो आप नाराज हो जाओ मेरे से। आपने नया पेडल पहना हो, क्या कहता है, पेंडुलम, क्या है जो भी पेंडल होता हुआ है, तो पेंडुलम ही मतलब खैर, तो वो जो भी पहना, यदि आपने नया पहना है, उसमें हीरे हैं और उसमें और भी माणिक है, जो भी कुछ हो, बाई द वे हो ना भी हो, लेकिन हो, आपको पूरा का पूरा कंसंट्रेशन किस पर है? वो माणिक, वो जो मोती, वो जो नया डिजाइन, मॉडर्न कट। अभी आप मंदिर जा रहे हो ना, तो आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा आज। पूरे टाइम एक ही दिमाग से चल रहा है कि कोई ने देखा कि नहीं देखा। कल्पना करो 2-4 घंटे बीत गए लेकिन किसी ने नहीं देखा। देखना भी नहीं चाहिए था, देखना तो भगवान को चाहिए था सम्यक दर्शन के लिए। रिटर्न होंगे तो कितने भारी पैरों से रिटर्न होंगे घर। ऐसा लगेगा कि जैसे हम ठगा गए, इतना बेकार पेंडल क्यों लिया हमने, क्यों नहीं सबने कहा। आप देख लेना, यहाँ की बात नहीं है, कहीं और की समझ लो आप। तो वो मंदिर में जाकर अगली बार ट्राई करी, मेरे भैया आए थे ना तो वो पेंडल लाए। मैंने तो इनसे बहुत मना किया था कि तुम वहाँ जा रहे हो हांगकांग तो कुछ लाना मत, माने ही नहीं, वो ले आए। ले कहीं ना कहीं से स्टार्ट। मुझे ये कहना है, सारी दृष्टि कहाँ चली जा रही है? इस एक ये तेरी परतंता हो गई। तुझे गहने पहनने का यदि सुख भोगना है तो तू परतंत होके मत भोग, ये कहना है हमको। प्रवचन, पूजन, ये पेंडुलम है सब, मान लीजिए दृष्टांत के, तू कर प्रवचन सुन, फिर समझो तुम क्रिया करते हो कि होती है। व्रत, पूजा पाठ, नियम संयम, सट आवश्यक, सब जो तुम समझते हो, पूजा पाठ जो भी, सब वो राग के अनुसार होती है, तेरे अनुसार नहीं होती। इसका नाम स्वतंत्रता। और तेरे अनुसार तू ये मानता है कि ये होता है तो आनंद आता है, ये हो तो आनंद आए, जैसे ये परतंत्रता। जैसे कोई पेंडुलम की तारीफ करे तो आनंद आए, तो अब तुम आनंद हो सकता है, बोलो। मिठाई खाने का आनंद कब आए? जब कोई तारीफ करे, बोलो। ऐसा नहीं, आपको तो आनंद स्वतंत्रता से लेना है। समझ में आया? ऐसे हर चीज में लगाना। अभी 10 लाक्षणी आ रही, हो सकता है कोई 10 दिन का करे, 5 दिन का करे, 2 दिन का करे, 1 दिन का करे, लेकिन जो जितना भी करे ना, वो पराधीन है कि स्वाधीन है? यदि भेद विज्ञान करे कि अभी मेरा इतना ही राग है इसलिए मैंने इतना व्रत उपवास किया, स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता हुई। परतंत्रता क्या हुई कि 10 दिन का करेंगे तो सारे मंदिर वाले देखेंगे, सारे मंडल वाले बोलेंगे, अच्छा तुमने 10 दिन का उपवास किया, ओहो। तो
इसके लिए तूने किया ना, तो अब तू 10 दिन तक सम्यक दर्शन तो ले ही नहीं सकती। 24 घंटे कान व्याकुल हैं, किस बात के लिए? कोई देखे और फौरन बोले तुम्हारू उबस, एकदम ऐसा सम्यक दर्शन होता है एकदम कूल लग जाता है, नहीं लग जाता? अब मान के चलो कोई बोले ही नहीं 10 दिन, सच बताना कैसा लगेगा? मैं परतंत्रता का अर्थ कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। अभी मान के चलो कोई नहीं बोले तो अपन ही थोड़ा चेहरा बदल लेंगे, ऐसे हो जाएंगे, बोली स्टाइल बदल देंगे थोड़ी सी, तो लोग बोले क्यों तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, 10 दिन का स्वतंत्रता की परतंत्रता, उपवास स्वतंत्रता से ही हो रहा है, ध्यान रखना। व्रत स्वतंत्रता से ही हो रहा है, लेकिन तेरी मनोवृत्ति परतंत्र है। तेरी मनोवृत्ति परतंत्र है, बहिरात्मापना है, मिथ्या दृष्टिपना है। कितना माल है इसमें, गजब। समझ में आ गया? 2-4 दृष्टांत दे दिए। फिर से, ईच एंड एवरी एक्टिविटीज गाइडेड फ्रॉम तत्समय की योग्यता और राग मेरे से गाइडेड नहीं है। मैं अकर्ता हूं, इसका नाम स्वतंत्रता। मैं व्रतों के अधीन नहीं हूं, व्रत मेरे अधीन नहीं है। ये टेक्निकली स्वतंत्रता, टेक्निकली हो, द्रव्यानी हो। टेक्निकली माने द्रव्यानी हो। अब तो समझ में आया? एडिक्ट नहीं होना। वो बात 10 लक्षण करे तो आनंद, नहीं करे तो दुख। वो अभी दृष्टांत दिया था, सारी दुनिया तारीफ करे तो भी मैं भगवान आत्मा हूं, और नहीं करे तो भी, बराबर। आगे चलते हैं। तो कर्ता परतंत्रता में क्या हुआ? उपदेश, निमित्त, ये परतंत्रता कहलाती है। उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है दूसरे के प्रति, ये परतंत्रता का अर्थ हो गया, बराबर। इस तरह से अपन ने ये देख लिया कि कर्ता टोटल करें, समापन करें तो कर्ता का व्यवहार है, लेकिन कर्तृत्व की गुंजाइश, क्या बोला? कर्ता कहने का व्यवहार है, कर्तृत्व की गुंजाइश नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तो फिर जिनवाणी में लिखा है ना, राग छोड़ो। लिखा तो है राग छोड़ो, दुनिया छोड़ो, लोभ छोड़ो, पाप छोड़ो। कि हाँ ऐसा लिखा है, इसका मीनिंग समझो। मीनिंग बोलोगे? इतना समझा चुके ना, इसलिए बता सकते हो। राग छोड़ माने राग छोड़ नहीं, राग की चिंता छोड़, राग में महानता छोड़, राग में हीनता छोड़। फिर से बोलो, राग की चिंता, राग का कर्तृत्व, राग का भोक्तृत्व, राग की महानता और राग की दीनता। जल्दी जल्दी बोल दिया, छोड़। नहीं समझ में आया कोई शब्द तो बोलो, उसका खुलासा करो। राग में भी कोई दीन होता है कि हाँ ये कितना घटिया राग है, मैं किसी को बता नहीं सकता, इतना घटिया राग है। वो राग तो अच्छा होना चाहिए। सुन, राग घटिया ही होता है। राग 2 क्वालिटी के हैं, राग 2 क्वालिटी का है, एक अच्छा एक खराब। अरे राग खराब ही है। सुन, जो कभी मंदिर नहीं आता ना, उसे मंदिर जाने का राग अच्छा लगने लगता है। और जो बहुत दिनों से मंदिर आ रहा हो ना, और स्वाध्याय पूजा पाठ नहीं करता, स्वाध्याय नहीं करता हो, सम्यक दर्शन नहीं करता हो, तो उसको उसका राग बहुत अच्छा लगने लगता है। और फिर ऐसा लगता है क्यों भाई तुम पूजन करते हो? तो वो शर्माता है, अरे पूजन तो करता हूँ, क्यों? अब वो राग अच्छा नहीं लग रहा। आप जरा प्रथमान युग से समझो। प्रथमान युग से पश्चाताप तो सुन लिया होगा आपने, पश्चाताप सुन ही लिया है। बस अब समझ लो आप, रामचंद्र जी को कैसा लगता होगा, और मोक्ष कैसे गए होंगे बताओ? रो रो के गए होंगे मोक्ष। हे मैंने कितना बड़ी मिस्टेक की, ब्लंडर मिस्टेक, अक्षम्य अपराध, मैंने कितनी बड़ी गलती करी, प्रेग्नेंट सीता को बेचारी को निकाल दिया। वो पश्चाताप में तो बहुत लंबा चौड़ा है, मैं इसीलिए नहीं सुना रहा हूँ। लेकिन लगता कैसा होगा? कौन रिलीफ देता होगा बोलो? आखिरी में किसने रिलीफ दिया होगा कि जो हुआ वो राग के अनुसार हुआ। मैं राग नहीं, राग का कर्ता नहीं, राग की महिमा नहीं, महिमा भी नहीं,
महिमा भी नहीं हो और दीनता भी नहीं। आखिर क्या समझती है सीता? मैंने निकाल दिया, राग की महिमा भी नहीं, पूजा पाठ के राग की भी महिमा नहीं। पूजा पाठ के राग की महिमा नहीं आएगी, स्वाध्याय करने की महिमा, एक अंतिम तत्व विचार की महिमा तो आएगी। मैं दृष्टांत दूं तो जल्दी समझ में आएगा, बिना दृष्टांत के बाकी रह जाएगा वो। बोलूं? हीरा का दृष्टांत ले लो और क्या करें। हीरा 1 करोड़ का, 1 करोड़ का, तो हीरा अच्छा है कि हीरे की प्रशंसा अच्छी लग रही? अभी 3 बातें हो सकती हैं, 3 ऑप्शन बन सकते हैं। हीरा 1 करोड़ का, हीरे की प्रशंसा ये पुण्य भाव, और हीरे की निंदा पाप भाव। माने कोई व्यक्ति हीरे को नहीं जानते ना, तो निंदा भी कर सकते हैं, है कांच का टुकड़ा है, 1 करोड़ का, इतना सा बेवकूफ हो, 1 करोड़ का कितना सामान आता, कितना गेहूं आता, कितनी शक्कर आती, 1 करोड़, एक मानो उसको ऐसा लग रहा है। तो 3 बात हुई। अब आपके पास हीरा है, तो प्रशंसा सुनने में मजा आता है कि हीरा चाहिए? दोनों में से क्या चाहिए? बोलो ना, क्या चाहिए? समझदार हो ने? निंदा से कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको इसमें? यदि निंदा करके हीरा मिले, निंदा करके हीरा मिले, हीरा लोगे? इससे दीन हो जाओगे सुनने से? पाप क्या कहना, निंदा सुनने से आप परेशान हो जाओगे? बिल्कुल नहीं। नंबर 1 का बनिया तो वही है कि लाख बुराई करे लेकिन हीरा हाथ में आया। दृष्टांत समझ में आया? ऐसे ही मैं तो प्रवचन सुनना माने इधर प्रशंसा, भगवान आत्मा की प्रशंसा, और लोग में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो अनंत गुनी निंदा करते हैं। अनंत गुनी क्यों कह रहा हूं? कि इन ज्ञानियों से अज्ञानी अनंत गुनी। क्या बोला मैंने? ज्ञानियों से अज्ञानी कितने? अनंत गुनी। कितने? अनंत गुनी। तो वे तो निंदा ही करेंगे। हाँ, बड़े भगवान आत्मा, बड़े ध्रुव आत्मा, शुद्ध आत्मा हैं ही सारे, मुमुक्षु सारे पंडित हैं, सारे मोक्ष जाएंगे, उन्हें जाने कितना कितना बोलेंगे। लेकिन तेरे को यदि इधर की नजर है ना, अब मैं हूं ही नहीं, तो निंदा कर। पंडित साहब ने एक रचना लिखी है, वो पढ़ने जैसी रचना है, उसमें 2 पंक्तियां हैं, बहुत जोरदार पंक्तियां हैं ना। गुरुदेव श्री का जीवन चरित में वो पंक्तियां ली हैं, संकल्प ये मेरा निश्चय है ना, उसमें लिया है। निंदा करें बेही जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। निंदा कौन करेगा? निंदा कौन करेगा? फिर से आप पकड़, हीरा तो पकड़े बैठे हो ना, 1 करोड़ का हीरा लटका है इधर, और सब्जी वाली कह रही बेवकूफ, बोल रहे हो तो अब जितने लोग हैं वो कह इतना सा कांच का टुकड़ा लटका है और 1 करोड़ रुपये चला गया निकाले। 1 करोड़ हमारे पास होता तो हम बंगला ले लेते, कितना बिजनेस करते मोटा क्यों? उसकी अकल वहीं तक जाएगी, आपको कोई तकलीफ होने वाली है? ऐसे ही जिसने ध्रुव का निर्णय किया, भगवान आत्मा का निर्णय किया, उसे प्रवचन मिल जाए तो भी प्रवचन से महान अनुभव नहीं करता। मैं तो ऑलरेडी, पक्का समझ में? कब? भोजन करते समय, सोते समय, चलते समय, बस इसी के नाम तो सम्यक दर्शन है, इसी के नाम प्रतीति है, इसी का नाम फीलिंग है, और 24 आवर होती है। कितना सरल काम। बोलो अभी आगे निंदा कितने लोग करेंगे? कितने लोग करेंगे? सुन पाओगे आप? निंदा सुन पाओगे? क्यों? निंदा से मुझे हीनता नहीं है। हीनता इजिकल टू पराधीनता। अभी वो यार चल रहा है भाव, ये मैं भाव पक्ष बता रहा हूं आपको, ये भाव पक्ष कहलाता है। तो निंदा सुन करके दुखी हो गया, हा, मैं फिर से वो लाइन सुना देता हूं, बहुत बड़ी। निंदा करें बेही जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, अनुमोद ना करते बही जिन्हें ज्ञान सही है।
कुछ हर्ष या विषाद मैं मन में ना धरूंगा, जिन शासन पाया अब भव का भाव करूंगा, ए मेरा निश्चय सम्यक निश्चय। मुझे ये गीत मैंने जिंदगी में पहली बार गाया था और गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र में गाया। इसके न पहले गाया न बाद में गाया, लेकिन वो इतना अच्छा लगता था, ऐसा लगता था बिल्कुल दिखते थे गुरुदेव। क्या मस्ती होगी मोक्ष मार्ग की। ध्रुव पकड़ में आया तो ना निंदा की चिंता। समझ में आया? कुछ नहीं आया ना समझ में? बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलो। अपन लोग अभी भी ऐसे कपड़े पहनेंगे ताकि फ्रेंड सर्कल क्रिटिसाइज ना करे। अब नहीं मालूम, फ्रेंड सर्कल इसको जानते ही नहीं। क्या करें पंडित जी, अब कपड़े तो वो ही पहनने पड़े। क्यों पहनना पड़े? अब क्या बोले पंडित जी, बर्गर तो खाने, मुझे पता नहीं बर्गर कैसा क्या होता है। बर्गर, सैंडविच, वो टमाटर बोलने में तकलीफ होती है। टमाटो केचप, अरे भैया तेरे केचप अच्छा हो गया। अब भले वो नकली बने, उसमें क्या क्या दवाइयाँ डालते हैं, क्या वो रिजर्वायर्स क्या मैंने उसमें कीड़े ना पड़े। ये तो कीड़े नहीं पड़ेंगे, मैंने कितना जहर होगा उसमें जो कीड़े नहीं पड़े, और तेरे पेट में कीड़े जहर जाएगा। फिर मेरे पास तो इसकी कटिंग्स है न्यूज़पेपर में। नकली गाजियाबाद में पकड़ी गई टमाटो सॉस केचप की फैक्ट्री। टमाटर नाम की चीज़ ही नहीं वहाँ। वो क्या क्या डाल के बनाते हो, बहुत क्या बताऊँ। मेरा तो हृदय कह रहा है कि आप जितने लोग बैठे ना, प्रतिज्ञा करो बाजार की नहीं खाएं। लेकिन फिर वही बोले, फिर पड़ोसन क्या बोलेगी, तुम्हारे पास टमाटो सॉस नहीं है। तो अपन कितना अच्छा लगता है उसमें से निकाल के, जब फ्रिज में से निकाल के दिखे, ओहो अरे टमाटर का ताज़ा ताज़ा बनाए खा ले, चटनी ताज़ी बनाए खा लो। अभी पिछली बार कोई बोल रहा था, यहीं बॉम्बे में शायद, यहाँ या बॉम्बे में सुना था। हाँ, यहाँ से जाने के बाद बॉम्बे गए थे नहीं, तो वो लोग बोल रहे थे, पंडित जी अमेरिका वाले इतने खुश हैं, यहाँ से जितनी लेडीज़ जाती हैं ना, तो फला उसकी कचौरी, उसकी फला फला चटनी, यहाँ पे वो एयर टाइट पैक करा के ले जाते हैं। एयर टाइट पैक करा के ले जाते हैं, और फिर वहाँ अमेरिका में 2 महीने बाद जब भी खाना होता है तो एक पैकेट फाड़ते हैं, उसको पता नहीं कैसे गर्म कर लेते हैं, फिर कचौरी को, चटनी को ठीक कर लेते हैं, जैसे भी कर लेते हैं। क्या क्या कहना चाह रहे थे? मैंने तुम्हारा दुर्भाग्य की सौभाग्य? अब बताओ तुम्हारा सौभाग्य भी क्या है? गजब भाई। इसलिए मैंने 2 इशारे कर दिए, खान पान और पहनावा। बिल्कुल सोचना, जरा सुनो, अच्छी तरह समझना। निंदा करें बेही जिन्हें, वह तो कहेंगे अरे तुम लोग थोड़ा एडजस्ट होके रहो ना मॉडर्न कल्चर में। लेकिन एडजस्ट हम हो कि वो हो? क्यों एडजस्ट किसको करना चाहिए, अज्ञानियों की कि ज्ञानियों को? बताओ किसको करना चाहिए? अज्ञानियों को करना हो तो करे, उन्हें आनंद चाहिए हो तो करे, नहीं चाहिए हो तो मत कर। लेकिन हम तो नहीं करेंगे। 2 बातें बता दी, मेरे इशारे आ जाते हैं भैया। वो पढ़ाई लिखाई का कल शाम को आ गया था, लेकिन आप विचार करना शांति से, बस आगे चलो। दृष्टि किस पर है? एडिक्ट तो नहीं होना इसका। एडिक्ट समझ गए इसका? प्रशंसा सुनने के भी आदि, ये भी नहीं होना। प्रशंसनीय वस्तु का अनुभव करो। मैं जरा दृष्टांत दूं तो समझ में आएगा कि एडिक्ट तो आप हो, ये तो पक्की बात है। वो एडिक्शन दूर करना है, इसलिए हो। प्रवचन सुनना बंद नहीं करना, एडिक्शन बंद करना, बराबर? समझ लीजिए एक एग्जाम्पल। मैं छोटा था ना, तो मुझे, अब मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बता देता हूँ। आप गलत दृष्टांत है ये समझना, दृष्टांत को सच्चा नहीं समझना, लेकिन दृष्टांत है समझाने के लिए। मेरे को रोज दूध भात चाहिए, दूध चावल, मम्मी रोज देती थी, लेकिन वो एक शिक्षा देती थी, एडिक्ट नहीं होना। कभी दूसरे के घर गए, नहीं मिला दूध चावल, तो फिर तुम्हें उस दिन बड़ी तकलीफ होगी। कभी तुम्हें, और भी अब समझ लीजिए, कभी बाढ़ में फंस जाओ, रेल में हो, फला में हो, तीर्थ यात्रा में हो,
पुण्य का उदय होता है, पाप का उदय होता है। दिन सदा काल एक से नहीं होते, इसलिए एडिक्ट नहीं होना। दूध भात खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझ गए ना दृष्टांत? मैं ऐसे ही यहां पर समझ लीजिए, आप एडिक्ट नहीं होना। कौन किसके एडिक्ट है? एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज, मैंने चरणान योग की बातें कर रहा हूं, लेकिन द्रव्य स्वभाव के बिना तुम्हें नहीं चले। द्रव्य स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, शाश्वत स्वभाव, ज्ञाता स्वभाव के बिना नहीं चले, ये जरूर चाहिए। इसमें एडिक्शन नहीं है, ये तो मैं हूं, बराबर। अब मैं फिर एक दृष्टांत दे रहा हूं इसी के लिए समझाने के लिए। कल्पना करो, प्रशंसनीय चीज अनुभव करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए कि प्रशंसा सुनना चाहिए? फैसला कर लेना। मैं दृष्टांत देता हूं आपको। मैंने कहा कि कल हमारे यहाँ आना, दी बेस्ट रसगुल्ला मिलेगा। आप आ गए सब दी बेस्ट के नाम पर। अब मैंने वो दी बेस्ट की स्टोरी सुनाना शुरू की, रेसिपी बताना शुरू की, और बड़े बड़े डायलॉग दिए उसके लिए, उपमा अलंकार, बढ़िया, एक कविता, एक शेर, एक शायरी, फोटोग्राफ्स। सच बताना, आपको आनंद आ रहा है कि डिस्टर्बेंस लग रहा है? चलो 2 मिनट झेल लिया 10 मिनट बर्दाश्त कर लिया, थोड़ी देर बाद तो लोग ऐसे ऐसे करने लगे। नहीं, अब 1 घंटा और सुनो। अभी पुण्य का उदय है ना, तारीफ हो रही है ना, तारीफ, पुण्य का उदय है ना। आप इतने कंटाल जाएंगे कि भैया जा रहे हैं हम तो। बोले क्यों? निंदा तो नहीं कर रहे ना, प्रशंसा ही कर रहे हैं ना। बस समझ, सम्यक दर्शन इसी का नाम है। जब तेरे को ये भी कंटाला लगने लगे, सुनना भी, विचार करना भी, तो इसका मतलब तेरा अहम यहां हो रहा है। इसका मतलब तेरा अहम ध्रुव ज्ञायक स्वभाव में हो रहा है। तूने पक्का तत्व निर्णय किया है, और वो प्रशंसनीय वस्तु के सामने ना तो तुझे प्रशंसा की कीमत आ रही है, और ना निंदा से तू परेशान हो रहा है। एक बात बोलूं, वीतरागता के बिना सम्यक दर्शन भी नहीं होता। एक ध्रुव स्वभाव समझ में आया, और ये वीतराग समझ में आया। एक ध्रुव स्वभाव, वस्तु वस्तु प्रशंसनीय, 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट, ये मैं हूं, ये अहम। इसके बाद इन दोनों की कोई तकलीफ नहीं। मिलता है, सुनता है, इनकार नहीं। क्यों सुनता है? क्योंकि धर्म होगा। क्यों? उत्तर बोलो जल्दी। राग। यदि मेरे राग है तो सुनता है, राग है तो पूजा करता है, राग है तो घर में भी जाता है, राग है। कौन घुमाता है इसको? एक वाक्य बोल दूं बस, राग घुमाता है, ज्ञान बचाता है। क्या बोला? घुमाने का मतलब समझ गए? ये जो प्रवचन करने में आए ना, ये राग घुमा रहा है मेरे को, और आप प्रवचन सुनने के लिए दौड़े दौड़े चले आए, ये राग घुमा रहा है। यदि प्रवचन संबंधी राग नहीं होता तो नहीं आते आप। तो फिर क्या करें पंडित जी? करना कुछ नहीं है, समझना है। कर तो तुम सकते ही नहीं, क्योंकि तुम उतना ही करोगे जितना राग होगा, और उसी काम को करोगे जिस जाति का। फिर से बोलो, कितना करोगे? जोर से बोलो, कितना करोगे? कैसा करोगे? तो अपन क्या करें फिर? अब अपन स्वतंत्रता से ज्ञान स्वभाव का वेदन करो, इसके सिवा अपने हाथ में कुछ नहीं। देखो, मिस्टेक पकड़ा रहा हूं बार बार, अभी भी फिर वो मिस्टेक खड़ी हो जाती। कौन सी? तो ठीक है, अब मैं ऐसा करूंगा, ठीक है, तो आज से प्रवचन नहीं सुनूंगा। ये तो तू होता कौन है प्रवचन नहीं सुनने वाला? तो ठीक है, आज से मैं व्रत उपवास करूंगा, प्लान। देखो, मैं जैसे बीच बीच में आपको कोई एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अभी पहनावा, भोजन, तो फौरन दिमाग कहाँ क्लिक करता है? ठीक है, आज से टोमेटो केचप बंद। अरे बंद कर देना, थैंक यू। लेकिन मैं बंद नहीं कर सकता। इसका मतलब तेरा इस समय राग टूट गया। पॉइंट कहां पकड़ना है अपने को? मैंने छोड़ दिया एक कर्तव्यपने का अहंकार। लेकिन जैसे ही प्रवचन सुना तो लगा, रियलाइज हुआ, इट इज करेक्ट। ओहो, ये राग ठीक नहीं है। इसका मतलब उस समय तेरा राग टूटा। अब हो सकता है घर जाके फिर राग फिर खड़ा हो जाए।
हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि फिर दूसरी तीसरी बार में फिर वो राग, आपको पता है एक बार में राग नहीं टूटता, राग पर बहुत हथौड़ी मारनी पड़ती। ज्ञान तो कई बार समझ लेता कि ये सही है और ये गलत है, ये करना ये नहीं करना, परंतु चारित्र मोह का उदय जिसको अपन कहते हैं ना, बहुत हैरान करता है। लेकिन आप समझो तो निर्णय किसने किया सुधारने का? सुधारने का निर्णय किसने किया? वो जितना विचार आया वो राग ने किया और ज्ञान ने उसको जाना। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? ज्ञान ने केवल जाना। शुभ या अशुभ जितनी भी भ्रमणा कहिए, भटकाव कहिए, और राग का काम और ज्ञान का काम, इसका नाम स्वतंत्रता। प्रवचन सुनने स्वतंत्रता से आए, माने राग की वजह से आए। ये राग की स्वतंत्रता, ध्यान रखना, ज्ञान की नहीं। ज्ञान की स्वतंत्रता तो उसको भी जानना। ज्ञान उस राग को हटाना, जुटाना, दीनता रखना कि महानता रखना, कुछ नहीं। ज्ञान का काम जानना। आगे समझ में आया? समझ में आया? कठिन तो नहीं लग रहा? तो परतंत्रता का अर्थ हो गया आज और स्वतंत्रता का भी अर्थ हो गया। इस तरह से अपन ने इसकी चर्चा की है। बाकी अब कल से कर्म कारक की बात करेंगे। मैंने जितना भी समझाया ना वो चार्ट में है, आप चाहेंगे तो मैं उसकी क्या कहना एक प्रिंट आउट निकाल के दे दूंगा आपको। आप वो सुव्यवस्थित है, पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए हैं, आप उसे चाहें तो और अकेले में एनलॉर्ज करिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जिन वाणी में व्यवहार से कथन आएगा तू राग छोड़, पाप छोड़, फला छोड़, ये छोड़, लेकिन वास्तव में उसका सेंस क्या है? कर्तव्य छोड़, दीनता छोड़, महानता छोड़, आनंद बुद्धि छोड़। दिक्कत क्या है? फिर समझो जरा। वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कैसे ही पक्का कर दूं मैं, बार बार कह करके भी। देखो, हम जिन चारों अनुयोग की बात कर रहा हूं, चारों अनुयोग का कथन शैली कुछ भी हो, क्या बोला? चार अनुयोग की कथन शैली कुछ भी हो, उसका एकमात्र उद्देश्य तेरी कर्तव्य बुद्धि छुड़ाना है, दृष्टि परिवर्तन कराना है। दृष्टि परिवर्तन से पहले धर्म स्टार्ट नहीं होता, कुछ भी स्टार्ट नहीं होता, सुख भी स्टार्ट नहीं होता, समझदारी स्टार्ट नहीं होती, कुछ भी स्टार्ट नहीं होती। जिन वाणी के चारों अनुयोग का मूल अभिधेय है तेरा दृष्टि परिवर्तन। लेकिन पूरा वाक्य सुनो, लेकिन एडिक्ट होने के कारण हम धीरे धीरे दिनचर्या बदल डालते हैं और दिनचर्या बदलकर अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। इसका नाम व्यवहाराभास। फिर से बोलूं क्या कि समझ गए? जैसे मैं 5 साल बाद मिलूंगा तो आप खुश मिलोगे, दुखी नहीं मिलोगे, भले सम्यक दर्शन नहीं हुआ। और जितने लोग मेरे से पर्सनल टच में आएंगे वो एक ही बात, पंडित जी आपको याद है 5 साल पहले आप पधारिया थे, उस दिन मैंने आलू छोड़ा था, उस दिन से आज तक आलू नहीं खाया। समझ गए? पीठ ठोकना। पंडित जी आप जब से आए ना उस दिन से मैंने प्रवचन नहीं छोड़ा, भले ही पानी बरसा हो कि वो ठंड आई हो कि तूफान आया हो। अरे यहाँ तक कि उस दिन वो अर्थक्वेक आए थे ना 26 जनवरी के दिन, मैं उस दिन भी आया था। ये तो तू ऐसा कहकर क्या कहना चाह रहा है? फिर से समझो, फिर से चारों अनुयोग का मूल अभिधेय दृष्टि परिवर्तन है। तू दिनचर्या परिवर्तन करके प्रसन्न होता है, इसका नाम व्यवहाराभास इजिकल टू मिथ्या दृष्टि। 5 साल बाद आप मिलोगे ना तो आपको 2-4 ग्रंथ याद हो जाएंगे, बहुत सारे प्रवचन याद हो जाएंगे, 6 द्रव्य, 7 तत्व, चर्चा, चिंतन, 2-4 से 10 भजन, माने ये सब एक्टिविटीज है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मैं प्रवृत्ति बदलने के लिए जितना नहीं कह रहा हूं जितना दृष्टिकोण बदलने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि दृष्टिकोण बदल जाएगा तो आप सेल्फ गाइडेड हो जाएंगे, फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो आप नए नए क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे, फिर तो आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते चले जाएंगे। लेकिन यदि आप एडिक्ट होंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। फिर आपको यही लगता है कोई पंडित जी साहब से अच्छा प्रवचन करवाओ ना, मैं छोड़ दूं। छोड़ना तुझे और प्रवचन कौन से करवाओ? ये तो पंडित जी क्या करें इसमें? मेरे पास कई महिलाएं या पुरुष ऐसे आते हैं, पंडित जी आप इस पे जरूर बोलना, आज मेरा बच्चा 100
मेरे हस्बैंड सो एंड सो ये गलती करते हैं, जरा आप ये जरूर बोलना। तो मैं क्या बोलूं उसमें, एक धार है भैया, अच्छी तरह समझना। हम चारों अनियोग का अनादर नहीं कर रहे और चारों अनियोग का बैलेंस करना सिखा रहे हैं। दृष्टि परिवर्तन मस्ट है, क्रियाएं तो तू राग के अनुसार परिवर्तित करेगा, कभी खराब भी करेगा, कभी अच्छी भी करेगा, सुधार भी कर लेगा, लेकिन हमें राग की मात्रा नहीं बदलनी। हमें राग की मात्रा नहीं बदलना, दो बात कह दी, राग की मात्रा नहीं बदलना, हमें राग की दिशा बदलना है, हमें दृष्टिकोण बदलना है। दृष्टि परिवर्तन के बिना जैन शासन में कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। बहुत बारंबार कह रहा हूँ, तथापि और कहूँगा। मैं इस पर पूरी ताकत लगाना चाहता हूँ कि आप दृष्टिकोण बदले बिना चैन नहीं मिलना चाहिए। प्रश्न पूछ लूँ एक, पंडित जी व्यापार करूँ कि नहीं करूँ? लो भैया उत्तर बताओ, कोई क्वेश्चन ही पूछा ना मैंने, तो उत्तर बताओ कि देख तू व्यापार करेगा या नहीं करेगा ये तो तेरा राग, हमसे कुछ मत पूछ और मेरे कहने से कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन एक बात है, तू दृष्टिकोण बदल ले कि व्यापार का कर्ता मैं हूँ, नंबर 1। नंबर 2 बोला व्यापार का से सुखी होता हूँ, व्यापार से धन आएगा उसका भोगता हूँ, इसके बिना जिंदगी में कोई मज़ा नहीं है। भाई ये बुद्धि बदल दे, बाकी तो कर्म तुझे अपने आप नचाएगा। कौन नचाएगा? कौन नचाएगा? मत कर्म अपने आप नचाएगा। मुझे तो तेरी बुद्धि का परिवर्तन, दृष्टिकोण का परिवर्तन चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? आज संडे 10-5 लोग छत पर चलेंगे अपन अभी यहीं से सीधे, लेडीज़ नहीं जेंट्स, लेडीज़ जाके रोटी बनाएंगे आपके लिए, ठीक है? अवकाश जिनका हो छत पर चलेंगे, बराबर। और बाकी कोई काम हो तो बता देना भैया, आज नहीं कोई काम, बढ़िया है, फिनिश कर लिया इस बार आपने पहले से ही, मुझे मालूम पड़ गया। बहुत अच्छा आपने ये भक्ति की है, सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसी भक्ति देखो आते ही है, जिससे धर्म मिला उसके प्रति राग आए बिना नहीं रहता। लेकिन उस राग से धर्म मानना, इस मिथ्या बुद्धि पर हथौड़े मारे अपन ने। और मुझे तो ये भी कहना भैया, थोड़ा मोटिवेट करना। अब क्या करो, एडिक्शन है ना, तो मोटिवेट भी करना। प्रक्षाल करने वाले बढ़ाओ भैया, नहीं तो ये 4-6 पुराने गए तो फिर एक पैड आदमी रह जाएगा। और जैसे और गांव के मंदिरों में हो रहा है आजकल, ऐसा हो जाएगा। अभी मैं देखता हूँ इतना सुपर फाइन लगते हैं भगवान, कोई दाग नहीं। अभी और गांव में जाके देखो जहाँ पैसे वाले करते हैं, पुजारी पैड आप आदमी करता है ना, उसे जाके देखो आप, और इन प्रतिमाओं को देखो, बड़ी भक्ति से मैं देखता हूँ, प्रक्षालन पूजन बहुत अच्छे से होता है। लेकिन न्यू जनरेशन को, मम्मी आप लोग लेडीज़ ये प्रतिज्ञा करो कि बच्चों को हम प्रेरित करेंगे, बच्चों को भिजवाएंगे, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। गलतियाँ होंगी उनसे, लेकिन वो सीखेंगे कहाँ? मैंने आप अभी 10 दिन अकेले के लिए नहीं कहता हूँ, सैटरडे संडे बच्चों का अवकाश होता हो, हॉलीडे में जब अवकाश होता, बच्चे को लेकर आप भी आइए, आलस छोड़िए, जल्दी मोक्ष जाना हो तो, और घूम फिर करके जाना हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर क्या। लेकिन जल्दी से जल्दी मोक्ष जाना हो तो अब आप आइए, अपने बच्चों को लाइए। जहाँ पर पुरुष तकलीफ में हो तो महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आए, बेटे कपड़े पहनो, प्रक्षाल करो। लेकिन प्रक्षाल पूजन करने वाले बढ़ाओ आप। समझ में आया कि नहीं आया? मैं जाऊंगा उस दिन, बोलूँगा क्या कहते हैं, दक्षिणा। हाँ, नए लोग पूजा का संकल्प करना, अभी से बोल दिया मैंने, प्री प्लान करके आना, भले ही अगले दिन मत आना, अंतिम दिन। लेकिन मैंने तो पहले ही बोल दिया, आपको दक्षिणा देनी है कि हाउ मैनी हैंड्स आर फ्री, कितने लोग फ्री हैं कि जो सैटरडे संडे हॉलीडे डेली, जो जिसकी ताकत होए। देखो एक बात कहूँ, आप इसलिए नहीं, एक अंतिम बात हो, संडे की वजह से खींच दिया मैंने। हाँ, मैंने कहा था ना, अपन भेद विज्ञान वहाँ नहीं कर पाते जहाँ अपने को अच्छा लगता है। आपको प्रमाद अच्छा लगता है ना, भगवान की उपेक्षा अच्छी लगती है ना, प्रमाद। आपको भगवान की उपेक्षा अच्छी लगती है ना, प्रमाद, तो अपन वहाँ भेद विज्ञान करते ही नहीं है। लेकिन करणाल योग छोड़ता नहीं है। करणाल योग में गणित सुनोगे आप असमर्थ अनुभव कर रहे हो तो अब असमर्थ हो जाओगे। आपको क्या लगता है,
मैं पूजा प्रक्षाल करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं बिजी हूँ, क्योंकि मैं मतलब मिथ्या लॉजिक। सुनो, आप अल्पकाल में इतने असमर्थ हो जाएंगे कि मंदिर तक नहीं आ पाएंगे, पूजा प्रक्षाल नहीं कर पाएंगे। ये मत समझना कि मंदिर नहीं आ पाएंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप बेड रेस्ट पर 20 साल पड़े रहेंगे, 10 साल पड़े रहेंगे, आपको लगबा हो जाए, आपको अशाता की उदय आ जाए, आप सुन नहीं सकें। क्यों प्रवचन नहीं सुनना चाहते थे ना? आप सुनने की कान की शक्ति चली गई, आँख की शक्ति चली जाए, हाथ पांव खराब हो जाएं। क्यों? कि तूने जब जब देवशास्त्र गुरु का प्रकरण आया था तो तूने आलस किया था, प्रमाद किया था, उपेक्षा की थी, और ये तूने भेद विज्ञान तक नहीं किया। मैंने ऐसी कोशिश भी नहीं किया, ऐसा प्रयत्न भी नहीं किया कि चलो कभी तो प्रक्षाल करूं। जबकि ऐसा नहीं, मैक्सिमम लोग सुबह सुबह अखबार, सुबह सुबह वो टीवी पर न्यूज़, वो तो दिन भर आते। भैया 24 घंटे का चैनल है, तू जब भी चाहे ना तो बस में भी जा रहा हो तो मोबाइल खोल के पढ़ लेना, उसमें क्या रखा है। लेकिन वीतरागी देव गुरु धर्म की आराधना, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अकर्ता बोलता हूँ तो आप लोग एकदम ही, हाँ, यदि आप ऐसा बोलोगे तो फिर मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी खोल के पढ़ाऊँगा आपको। लिखा है कुछ, लेकिन अपने पास टाइम है अभी, इसलिए षटकारक चलाएंगे, उसमें ये बात बताऊँगा। ओम।